नमस्कार दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2022 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब आज इनके पास कहां कहां के माल आए और मंडी में टोटल कितनी आवक है, आज का क्या कुछ रेट चला। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां जी मार्केट में जी, कैसा आवक? सर गाड़ियाँ तो 9 हैं। हाँ जी। गाड़ियों की वैसे भी कम होने लग गई, हाँ जी। लेकिन सबसे एक दुखद खबर हमारे हिसाब से तो दुखद ही है। हाँ जी। कल 3 गाड़ी चाइना थी, आज 4 गाड़ी चाइना। अच्छा जी। आप समझ सकते हैं कि अगर 2 दिन में 8 गाड़ी या 7 गाड़ी चाइना आएगी हाँ जी। तो इससे हमारे व्यापार को कितना बड़ा इफेक्ट आने वाला है। हाँ जी। जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे, व्यापारी वर्ग भी, किसान वर्ग भी, कि कुछ भला हो सकता है। हाँ जी। इस मद्दे के साल में जो पूरा साल पीटा है किसान व्यापारी, अब कुछ उम्मीद बन रही थी, हाँ जी। जो कि हम कहीं बहुत टाइम पहले से बता रहे थे कि तेजी आएगी हाँ जी। और माहौल बनना भी चालू हो गया था। हाँ जी। लेकिन जो ये खबरें हैं कि 2 दिन में 7 गाड़ी चाइना लहसुन आना, ये बहुत खतरनाक खबर है हाँ जी। आने वाले टाइम में। और जबकि बैन है, बैन होने के बावजूद भी अगर चाइना लहसुन आ रहा है, भले वो किसी भी कंट्री से होके आ रहा हाँ जी। है तो चाइना लहसुन। हाँ जी। हमारे को ये बताया जाए, मैं सरकार से आपके माध्यम से क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ हमारे यहाँ पैदाइश बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। जिस चीज़ की 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो किसान मर रहा है, हाँ जी। इतनी पैदाइश होने के बाद हमारे को क्या जरूरत पड़ रही है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं लहसुन का। हाँ जी। ऐसी क्या लहसुन की कमी पड़ गई भाई? ये होता ना प्याज में कि प्याज की फसल खराब हो गई और प्याज इंपोर्ट करना, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। हाँ जी। ऐसी लहसुन की कौन सी कमी पड़ गई जो हमारे को लहसुन आ रहा है और हम कुछ उस पर कदम नहीं उठा रहे? हाँ जी। ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि हम कदम क्यों नहीं उठा रहे जब एक चीज़ बैन है। बैन होने के बावजूद वो लहसुन कैसे आ रहा है, हाँ जी। ये कोई बताएं आप मेरे को। और आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को सरकार तक बात ना हो तो हाँ मेरे जी। माध्यम से बात पहुँचे, हाँ उस जी, पे पहुंचेगी, संज्ञान ले, जरूर पहुंचेगी जी। ये संज्ञान ले कि क्यों आ रहा है। हाँ जी। आ रहा है तो किस बेस पे आ रहा है, बैन होने के बाद आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ जी। पहली चीज़। हाँ जी। अगर ये लहसुन नहीं रुका तो जो जिस तेजी में हम बैठेंगे 10-20 रुपये तेज हो जाएगा, कुछ किसानों का भला हो जाएगा, हाँ जी। कुछ व्यापारी बच जाएगा, तो भाई साहब ये उम्मीद डूबती हुई दिख रही है। अच्छा जी। कुदरती आज हम जब आप आए हैं, हाँ जी। हमारे मित्र आए हुए हैं एमपी मैं तो से। देख रहा जी, ये तो कोई मैंने पहली बार देखे जी, ये तो। ये जी एमपी रतलाम से हैं हाँ जी। और एमएम ट्रेडर्स इनका फर्म है हाँ जी। और बहुत बड़े, बहुत पुराने व्यापारी हैं, बहुत सुलझे हुए हाँ जी। व्यापारी हैं। इनके आड़त का ही काम है जी अपना। इनका जी वहाँ पे बहुत बड़ी फर्म है, प्याज और लहसुन का बहुत पुराना काम है। अच्छा ये जी। पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं रतलाम मंडी के अच्छा जी। और मेरे कम से कम 20 साल पुराने मित्र हैं। हाँ जी। तो आप आज इनसे भी हम पूछते हैं हाँ जी। कि लहसुन कितना बचा है हाँ जी। और बुआई कितनी हुई है और इस चाइना लहसुन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी। भाई साहब को बहुत पुराना तजुर्बा, कम से कम 40 साल से ये भी लहसुन और प्याज का धंधा हाँ कर जी। रहे हैं भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब जी। जी राम राम प्रणाम। राम राम जी भाई साहब जी। तो क्या नाम बताया जी आपने फर्म का, मैं तो फिर भूल गया जी। एमएम मोहनलाल मुरलीवाला रतलाम। अच्छा जी, तो आपका प्याज का और लहसुन का ही काम है जी। जी जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो दिल्ली मंडी आते रहते हैं जी आप? हाँ, दिल्ली मंडी आते रहते हैं, राजू भाई के पास है, कोहली साहब के पास आते रहते हैं मंडी में। अच्छा जी। का अच्छा, काम है, आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये बताओ कि अभी जो बैलेंस माल है अभी कितना पड़ा आपके जो वहाँ पर है? एमपी में लहसुन धीरे धीरे खाली हुआ है, काफ़ी माल कम हो चुका है। हाँ जी। और जैसे भाई साहब बता रहे हैं, हमें अभी खबर मिली मेरे को कि चाइना का लहसुन आ रहा है। हाँ जी। चाइना का लहसुन हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से बैंड है। अच्छा वो जी। लहसुन कैसे आ रहा है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ जी। सरकार को इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, हाँ जी। ऐसा हमारा मानना है और सरकार से हम मांग भी करेंगे। हाँ जी। हाँ, व्यापारी संगठन के माध्यम से। अच्छा जी। क्योंकि चाइना पूरी तरह बैंड है, हाँ जी।
वो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी समय से बैन लगा रखा है। हाँ जी, क्योंकि अपना ही लहसुन इतना सस्ता जा रहा है यहाँ पर जी, ये बहुत ज़्यादा पहले। और चाइना लहसुन की आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान में लहसुन इतना है। हाँ जी, पहले ही 2 साल से किसान और व्यापारी ने लहसुन में कुछ पाया नहीं है, हाँ जी, खोया ही खोया है। हाँ ना जी। किसान ने कमाया ना व्यापारी ने 2 साल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने जी। तो बहुत कम काम किया, लेकिन फिर भी नुकसान ही किया है। हाँ जी, फायदा कुछ हुआ नहीं है। हाँ जी, तो उम्मीद जो लगा के बैठे, थोड़ा सुधार होना चाहिए और आने वाला साल हाँ जी, ठीक रहना चाहिए, क्योंकि 2 साल से जब किसान बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो है। अब की बार फसल कम लगाई है आपके उधर भी? पक्का पक्का कम लगी है। कम फसल पूरे कम है, हिंदुस्तान में कम तो लगा कब तक आ जाएगी जी ये? है। फसल 15 फरवरी के पास थोड़ा ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट तो जनवरी से ही हो जाएगा, वैसे अभी आ गया है हाँ जी। लहसुन 2-5 कट्टे पर, उसको मायना नहीं रखता है। हाँ जी, और 15 फरवरी के बाद लहसुन चालू हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक ठाक आवक बोलते हैं ठीक जिसको। ठाक आवक हो जाएगी। हाँ जी, 15 फरवरी के बाद अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी जी। तो वहाँ भी परेशान है जी, आप भी इस मंदे से थे जी? इस मंदे से मैं क्या परेशान हूँ, पूरा हिंदुस्तान का किसान परेशान है, जो हाँ जी, लहसुन पैदा करता है, व्यापारी परेशान है, हाँ जो जी, धंधा करता है लहसुन का, हाँ जी, प्याज का, परेशान है। अच्छा जी, 2 साल से अच्छा। ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आज मुआयना करने के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी जी, में आए पूरी हैं। मंडी भरी पड़ी है यहाँ। अच्छा जी, अच्छा, चलो ये भी देखना चाहिए, एक आड़ती को दूसरे आड़ती से मिलते रहना चाहिए जी यहाँ पर। हाँ जी सर जी, जैसे भाई साहब ने बताया कि सारा ही हिंदुस्तान परेशान है अब की बार तो लहसुन के मंदे से, और अब की बार इनका कहना है कि थोड़ा माल भी कम लगा अब की बार तो। सर इस बार 40% माल कम लगा, हाँ जी, किसान मारा गया बहुत बुरी तरीके से। हाँ जी, अब जो भी थोड़ा बचा है वो बचने की उम्मीद थी, हाँ जी, अब ये चाइना आ गया। अच्छा जी, तो भाई साहब इसके लिए जोर शोर से मुद्दा उठाना चाहिए। हाँ जी, ये भी व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं हाँ एमपी जी, में, हाँ जी, और ये भी उठाएंगे, हिमाचल वाले भी उठा रहे हैं। हाँ जी, तो जी हम लोगों को भी उठाना चाहिए, ये एक समाज सेवा है, हाँ जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। इसमें अगर मैं बेचता हूँ माल हाँ तो जी, मेरे को कमीशन मिलेगी ज़्यादा, हाँ जी, एक चीज़ 20 रुपये, एक चीज़ 150 रुपये, तो मेरे को तो उसी पे ज़्यादा कमीशन मिलनी है। अच्छा हम जी। उसके बावजूद वो नहीं बेचते। हाँ जी, क्यों नहीं बेचते कि आज हम बढ़ावा देंगे तो किसान तो मारा जाएगा ना, हाँ जी, व्यापारी मारा जाएगा, तो हम उस हिसाब से बढ़ावा नहीं दे रहे। हाँ जी, तो आप लोगों को भी इसमें जोर शोर से सरकार तक बात पहुंचाओ कि अच्छा भैया जी। क्यों आ रहा है। तो सर जी रेट की यही बात 2 करें। महीने बचने के हैं, हाँ जी, अगर इस 2 महीने में ये चाइना आ गया, हाँ जी, ना तो कोई किसान बचेगा ना व्यापारी बचेगा। अच्छा जी, जी चलो कोई नहीं, आपकी बात सरकार तक आज पहुंच जाएगी। सरदार सर जी जो बात करें आज के रेटों की, हिमाचल वाले का कैसा बाजार चल रहा है जी? हिमाचल वाला मंडी में आता है क्या अब बिल्कुल? हिमाचल आ रहा है, उसकी भी हाल खराब हो गया। हाँ जी। चाइना आ गया, जब चाइना 120-25 बिकेगा, हाँ जी। हिमाचल 90-100 पे टिक गया, अच्छा जी, और यही 120-25 बिक रहा था। अच्छा जी, चाइना से सबसे बड़ा इफेक्ट ये आया। हाँ जी, उसके बाद जो देसी 10-10 रुपये बढ़ने की उम्मीद थी वो वहीं अटक गए, अच्छा जी। 30-35 रुपये हाँ जी, बिक रहे हैं। जो एक्स्ट्रा डब्बे वाले माल है हाँ जी, 40 से 50 रुपये बिक रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, और इनमें 101% बढ़ते बजाय, हाँ जी, लेकिन चाइना का एक खौफ बैठ गया। हाँ जी। जी और तो आज मंडी में गाड़ी कितनी बताइए? आज तो 9 ही गाड़ी हैं, अच्छा जी, और बिक्री होगी आज भी कम से कम भी 4000 कट्टे की। अच्छा जी, अच्छा, जी तो यानी अभी तो रुकना ही पड़ेगा जी। बिक्री बढ़नी चालू हो गई है। कैसे अगर चाइना हम रोक देते हैं तो सब बच जाएंगे, हाँ नहीं जी। तो भाई साहब बचने की उम्मीदें कम है। चलो धन्यवाद जी, आपकी ये बात सरकार तक पहुंच जाएंगी और इसके लिए भी शुक्रिया। कम से कम आपको लालच तो नहीं है जी, और भाई साहब भी कम से कम। तो ओपन बोलते हैं भाई साहब। हाँ जी, मेरे को तकरीबन 25-30 साल से तो भाई साहब भी जानते हैं। अच्छा जी, अपने को तो गलत चीज़ के हम खिलाफ है, हाँ जी, जिससे समाज का बुरा हो। ये हमारा वो समाज है जिससे हम रोटी खाते हैं। हाँ जी, अगर हम अपनी रोटी की इज्जत नहीं कर पाए ना, तो हम किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, रोटी को भगवान के स्वरूप माना गया, हाँ जी, हम पहले उसको नमस्कार कहते हैं, फिर हाँ ग्रहण जी, कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम इसकी इज्जत नहीं कर पाए, समाज की इज्जत नहीं कर पाए, तो भाई साहब कोई धंधे करने का फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है जी। जी धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी।